हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की महिमा के बारे में बता रही हूँ कि हनुमान जी ने सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, यानी अष्ट सिद्धि नौ निधि के वो दाता थे। तो दोस्तों एक बात बताऊंगी मैं आपको, अष्ट सिद्धियां जो हैं भगवान की, उस पर मतलब भगवान जी ने उन पर एक तरह से वर्चस्व स्थापित कर लिया था। और नौ निधि के दाता, निधि दाता मतलब नौ निधियों को भी इन्होंने कब्जे में कर लिया था। और कब्जे में करने के बाद इन्होंने कभी भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि नौ निधि के दाता थे, ये देने वाले थे। ये समझ रहे में आ रही होगी बात। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताने जा रही हूँ हनुमान जयंती के अवसर पर। अब वो सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? पहली तो है अड़मा। अड़मा का मतलब है हनुमान जी अपना शरीर समय के अकॉर्डिंग बहुत छोटा कर लेते थे, कोई देख भी नहीं सकता था। दूसरी है महिमा, यानी अपने शरीर को विशाल कर लेते थे, बड़ा भी कर लेते थे। तीसरी है गरिमा, यानी अपना जो शरीर है वो विशाल पर्वत की तरह खड़ा कर लेते थे, उनके पैरों को कोई हिला भी नहीं सकता था। और एक है लघिमा, यानी शरीर को इतना हल्का कर लेते थे वो हवा में उड़ सकते थे, कहीं भी उड़ के जा सकते थे। प्राप्ति सिद्धि, यानी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते, सोचा विचार किया तुरंत हाजिर। पशु पक्षियों से बात करने की उनमें ताकत थी, वो पशु पक्षियों के बारे में जान सकते थे, समय को देख सकते थे, आगे पीछे कर सकते थे। प्रकाम में, आकाश में, पानी में, पृथ्वी पर, सभी जगह वो जीवित रह सकती थी। इतनी सिद्धियां उनको प्राप्त थी। ईशत्व, यानी सभी देवताओं पर उन्होंने, मतलब कहते हैं ना, सभी देवताओं को उन्होंने जान लिया था, ईश्वरी शक्ति को प्राप्त कर लिया था। उनको अपने बारे में पता लग गया था कि मैं भी देवता हूँ और लोगों के कष्ट हरने के लिए धरती पर जन्म लिया है, मैं शिव का ही अंश हूँ। और वशिष्ठ, यानी उनको दूसरों को बस में करने की शक्ति थी, अपने मन को भी एकाग्र करने की शक्ति थी। तो इस तरह उनकी अष्ट सिद्धियों पर उनका मतलब कब्जा था। इसी प्रकार नौ निधि के दाता, ये नौ निधियों को देने वाले थे। जैसे कि पद निधि आती है। पद निधि क्या होती है? व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का होता है और स्वर्ण चांदी दान देता है, उसके पास खूब भंडार होता है। जिसने भगवान हनुमान जी को मतलब प्राप्त कर लिया तो समझ लो उसके पास पद निधि आ गई। पद निधि का मतलब सात्विक प्रवृत्ति का रहेगा और स्वर्ण चांदी उसके पास अतुल भंडार में रहेंगे और वो दान भी देगा। दूसरी है महापद निधि। महापद निधि में धन उनके पास बहुत होता है, जिनको मतलब इस पर मतलब महापद पर मतलब कहते हैं ना प्राप्ति हो जाती है इस निधि की। तो धन और दान, यानी धन आता है वो दान देता है। बहुत से लोग धन आता दान नहीं दे पाते, तो अगर इस निधि को कोई प्राप्त कर लेता है तो धन होने के बाद भी वो दान दे देता है। ऐसा कब होता है? जब हनुमान जी से हम कृपा मानते हैं। यानी नौ निधि के दाता है, वो नौ निधि के दाता है, देने वाले हैं। नील निधि, नील निधि जिसने मतलब प्राप्त कर ली, उसको सात्विक प्रवृत्ति होती है और उसकी संपत्ति 3 पीढ़ियों तक खा सकता है व्यक्ति। ये तभी प्राप्त होगा जब आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे हैं जो नौ निधि को देने वाले हैं, नौ निधियों के दाता हैं। और मुकुंद निधि, यानी रजोगुण व्यक्ति के पास फूट फूट पड़ जाता है, राज्य संग्रह हो जाता है, यानी सारे सुख भोगता है राज्य संग्रह। नद निधि, राजस और तामस गुण आते हैं, यानी उसके जैसे राज आया तो तामस गुण आएंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि जब राजपाट बढ़ेगा तो उसके गुण भी बढ़ेंगे। तो नद निधि का मतलब यही है, राजस गुण भी होते हैं उसमें, तामस गुण भी होते हैं और उनको चलाने की शक्ति भी आती है। नहीं तो वो क्रोध ही करता रहेगा और सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेगा और सारे जो सैनिक हैं वो भाग जाएंगे, मंत्री भी भाग जाएंगे। यानी नद निधि का मतलब है राजस और तामस गुण होने के बावजूद भी अपने संपत्ति को संचय करके रखना और राजपाट को चलाना। एक निधि आती है मकर निधि, यानी अस्त्र और शस्त्रों का भंडार हो जाता है उस व्यक्ति के बाद, क्योंकि जिसने हनुमान जी की सेवा कर ली, क्योंकि नौ निधि के दाता है, नौ निधियों को देने वाले हैं। कच्छप रीति, कच्छप निधि यानी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं और ऐसी बढ़ाएंगे ताकि वो व्यक्ति खुद पर भी नियंत्रण कर ले। यानी क्रोध भी जरूरी होता है। अब सामने वाले से तुम लड़ोगे नहीं तो तुम अपना बेनिफिट कैसे प्राप्त करोगे? समय समय पर लड़ना भी चाहिए। तो उनके पास ये शक्ति थी कि व्यक्ति को कब लड़ना है, कब अपने मानसिकता को कंट्रोल करना है, क्योंकि समय पर क्रोध भी करना जरूरी होता है। संक निधि थी, इसमें यह था कि व्यक्ति 1 पीढ़ी तक अपना घर का खर्चा चला सकता है। और सर्वनिधि, यानी सब मिश्रित गुण जिसके अंदर है वो सारे गुण व्यक्ति के अंदर वो डाल सकते थे। इस तरह उनके पास नवनिधि के वो दाता थे। जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो उनको अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती है और नौ निधियां भी प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियों से ताकत प्राप्त होती है और नौ निधियां ऐसी होती हैं जो अपना जीवन खुशहाल जीकर, समृद्धि प्राप्त करके, बरकत प्राप्त करके और लोगों की सेवा भी व्यक्ति कर सकता है। इस तरह कहा जाता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता थे, असवर दीन जानकी माता। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, हनुमान जयंती पर आप जो है अष्ट सिद्धियां, नौ निधियों के बारे में जरूर पढ़ें। ये सब भगवान हनुमान जी ही दे सकते हैं और भगवान जी का जन्म उत्सव जो है बहुत खुशहाल तरीके से बनाएं, खुश होकर बनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।